नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। भागलपुर की नवगछिया में एक तरफ पूरे एक्शन में जेसीबी भी दिखा तो जेसीबी से कार्रवाई के विरोध में पूरे एक्शन में लोग भी दिखे। हालांकि विरोध को लेकर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी थी और आखिरकार अतिक्रमण के खिलाफ जेसीबी से कार्रवाई की गई। दरअसल नवगछिया के ढोलबज्जा में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पुलिस अपनी टीम और बुलडोजर के साथ पहुंची थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जेसीबी पर पत्थर फेंके जाने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। पथराव के दौरान 3 महिला और 2 पुरुष कर्मी घायल हो गए। पुलिस पर हमला करने के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तमाम विरोध और हंगामा के बीच पुलिस ने आखिरकार अवैध निर्माण को जेसीबी से तोड़ दिया। दरअसल ढोलबज्जा बाजार में नीकन मोची के पर्चा वाली जमीन पर जनार्दन यादव ने कब्जा जमा रखा था, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गयी। सरकारी काम हो रहा है, सरकारी काम में अगर बाधा डालेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्यार हुआ, इकरार हुआ, दोनों की जिद के आगे परिवार वाले भी झुक गए। परिजनों की मौजूदगी में सहरसा के मटेश्वर धाम मंदिर में दोनों ने शादी रचा ली। शादी के बाद हरप्रीति और मिथुन दोनों हमेशा के लिए 2 से 1 हो गए। हालांकि 2 से 1 होने के दावे तब तक ही थे जब तक हरप्रीति की नौकरी नहीं लगी थी। शादी के कुछ महीने बाद हरप्रीति की पुलिस में नौकरी लग गई और नौकरी लगते ही हरप्रीति ऐसे बदली कि मिथुन को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये तमाम आरोप शादी के वीडियो में दिख रहे मिथुन के हैं। वही मिथुन जिसने हरप्रीति को कामयाब बनाने के लिए मानो जान लगा दी। मिथुन की माने तो नौकरी से पहले पत्नी ने 15 लाख रुपए मांगे थे। घर से लाकर उसने अपनी पत्नी को रुपए भी दे दिए, लेकिन जब पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई तो 7 जन्मों के बंधन को भूल गई, शादी की रस्मों को भूल गई। सहरसा के रहने वाले मिथुन की यही आप बीती है। वो आज भी अपनी पत्नी को पाने के लिए दर-दर भटक रहा है। मिथुन का कहना है कि पुलिस की नौकरी लगते ही उसकी पत्नी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। समस्तीपुर के पटोरी थाने में इसकी पत्नी कार्यरत है। अब मिथुन ने समस्तीपुर एसपी को भी एक आवेदन देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ 4 युवकों पर भारी पड़ गई। तवा डैम के गेट खुलने के बाद भी चारों युवक सेल्फी लेने के लिए नदी के बीच चट्टान पर पहुंचे थे। इस दौरान पानी का जलस्तर ज्यादा बढ़ गया और चारों युवक उसमें फंस गए। फंसने के बाद चारों मदद की गुहार लगाने लगे, जिसे सुन ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह इन्हें बचाया। बता दें कि लगातार बारिश की वजह से तवा डैम से लगातार सभी 13 गेट खोल दिए गए थे। 1,97,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। डैम से पानी छोड़ने की वजह से नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई। प्रशासन ने तवा नदी और नर्मदा से लगे निचली बस्ती और गांव के ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। बावजूद सेल्फी की सनक ऐसी कि तवा डैम का गेट खुलने के बाद भी लापरवाही की और बहकर नदी के बीच चट्टान में फंस गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह इन्हें बचाए। यदि आसपास कोई होता नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप ऐसी गलती ना करें, ये अपनी जान पर खतरा हो सकता है। समस्तीपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नागपंचमी के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का मंच सजाया गया था। इसी कार्यक्रम में डीजे की धुन पर जहां नर्तकी नाच रही है, वहीं उसके पीछे एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए फायरिंग कर रहा है। हालांकि वहां मौजूद कई लोग युवक को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी युवक पिस्टल लहराते हुए हवा में फायरिंग करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के चकथात पंचायत के थतिया गांव का बताया जा रहा है। लोगों के मुताबिक बीती सोमवार यानी 18 जून को नागपंचमी के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जहां डांसर बॉलीवुड और भोजपुरी गानों पर डांस कर रही है। तभी एक युवक मंच पर पिस्तौल निकालकर फायरिंग करता है। ऑर्केस्ट्रा में पिस्टल लहराने और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और इस संबंध में रोसड़ा थाना अध्यक्ष रामाशीष कमाती ने बताया कि पुलिस वायरल वीडियो की जाँच कर रही है। वीडियो में युवक की पहचान होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के दौरान लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी पॉलीथीन सीट उड़कर पुष्प वर्षा कर रहे हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास पहुंच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पॉलीथीन की बड़ी शीट हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द मंडराती हुई दिख रही है। अगर ये पॉलीथीन हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी से लिपट जाती है तो बड़ा हादसा हो सकता है।
जिस वक्त हर की पौड़ी पर यह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था, उस वक्त नीचे लाखों की तादाद में शिव भक्त मौजूद थे। इसी बीच एक बड़ा पॉलिथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास तक जा पहुंचा। इस तरह की घटनाओं से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बात का ध्यान किसी ने नहीं दिया कि एक हाइट तक ही चॉपर को रखा जाए। कांवरियों के स्वागत में एक हल्की सी गलती शिव भक्तों की जान पर भारी पड़ सकती थी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के बाबा धाम के पास पेड़ से कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश होने के कारण कार सड़क से स्केट कर गई थी। हालांकि कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। कार में 3 डॉक्टर सवार थे। तीनों रांची से नेतरहाट जा रहे थे। तभी बाबा धाम के पास कार दुर्घटना की शिकार हो गई। कार सवार डॉक्टरों ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। कार में रखे कई सामान जलकर राख हो गए। अगर समय रहते सभी कार सवार डॉक्टर बाहर नहीं निकलते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लगी थी। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों को घोड़सवारी काफी पसंद आ रही है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पतरातू लेक रिजॉर्ट घूमने आने वाले पर्यटक एक बार यहां घोड़सवारी का मजा जरूर उठाते हैं। बारिश के बाद यहां का मौसम और भी खूबसूरत हो जाता है। बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस घाटी की सुंदरता नैनीताल और मनाली की तरह है और यहाँ आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इस वक्त घाटी में लोग घुड़सवारी का काफी पसंद आ रहे हैं। जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वो घुड़सवारी करना काफी पसंद करते हैं। एक राउंड घुड़सवारी का रेट 50 रुपए है। घोड़े के मालिक का कहना है कि यह उनकी रोजी रोटी है। इसके जरिए वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पतरातू घाटी की सुंदर और आकर्षक वादियों के बीच लोग घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पतरातू लेक रिजॉर्ट घूमने आने वाले पर्यटक एक बार यहाँ घुड़सवारी का मजा जरूर उठा रहे हैं। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने दूसरे राज्यों से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। शिव भक्त 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और फिर बाबा को जल अर्पित करेंगे। पड़ोसी देश नेपाल, भूटान से भी श्रद्धालु आ रहे हैं और सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के लिए अहले सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी। सुबह से ही दूसरे प्रदेशों से सुल्तानगंज के गंगा घाट पर शिव भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। दूसरे प्रदेशों से शिव भक्तों का आना लगातार जारी है। हालांकि कल सावन की दूसरी सोमवारी है, जिसको लेकर दूसरे राज्यों से भी भारी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सावन में कांवरिया पथ पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शिव भक्त अपने अपने रंग में बाबा धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में ही एक कोलकाता हावड़ा भूतनाथ महाकालेश्वर ग्रुप द्वारा विशाल शिवलिंग अपने कंधे पर लेकर सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा धाम को चल दिए हैं। कांवरियों का उत्साह चरम पर है। तभी तो राजू, सरोज, साहिल सहित 40 लोग मिलकर देवघर भोलेनाथ शिवलिंग कंधे पर लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। आस्था है, भक्ति है, तभी तो जल लेकर निकल पड़े हैं। बता दें कि महाकालेश्वर शिवलिंग को बनाने में लगभग 15 दिन लग गए हैं, जिसका वजन 60 किलो है। 40 लोगों का जत्था बीते 5 साल से देवघर को जा रहे हैं, जिसमें सभी युवक बारी बारी से शिवलिंग को अपने कंधे पर लेकर यात्रा करते हैं। महाकालेश्वर का शिवलिंग कांवरिया पथ में एक अजीब सी कांवरियों में भक्ति भरती है। विशाल शिवलिंग कच्ची कांवरिया पथ पर आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। सावन शुरू होते ही बंगाल के कांवरिया तरह तरह के आकर्षक कांवर लेकर अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम जा रहे हैं।
जमशेदपुर में महिलाओं ने धूमधाम के साथ सावन महोत्सव मनाया। योगा मेडिटेशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक गानों पर जमकर डांस किया। सावन में हरियाली का विशेष महत्व होता है, ऐसे में सभी महिलाएं हरे परिधान में सावन के रंग में सराबोर नजर आईं। कार्यक्रम में महिलाओं ने नए पुराने गानों पर जमकर डांस किया। इस दौरान महिलाओं ने कैट वॉक भी किया। इन महिलाओं के डांस के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। योगा शिक्षक पूनम वर्मा योग के साथ साथ हर त्योहार महिलाओं के साथ धूमधाम से मनाती है। उनका मानना है कि इससे मानसिक रूप से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं। सभी महिलाएं हरी हरी साड़ियों में सज धज कर भजन और बॉलीवुड के गानों पर जमकर थिरकती दिख रही हैं। गीत संगीत से भरे इस माहौल का महिलाएं जमकर लुत्फ उठाती दिख रही हैं। इन महिलाओं को देखकर आप समझ सकते हैं कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर चेहरे पर खुशी है तो आप दुनिया के सबसे स्वस्थ आदमी हैं। खबर बक्सर से है, जहां पर